स्वागत है आप सभी का एम गार्डा यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि अगर आपके पास एसबीआई बैंक का एटीएम कार्ड है या फिर आप एसबीआई बैंक का एटीएम कार्ड लेना चाहते हैं तो आपको एसबीआई बैंक के साथ एटीएम कार्ड के साथ क्या क्या सुविधाएं मिलती है, क्या क्या एसबीआई बैंक के एटीएम कार्ड लेने पर फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है, जानेंगे इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हम अगर आप एटीएम कार्ड एसबीआई बैंक का लेना चाहते हैं तो उसके फ़ायदे जान लेते हैं, उसकी क्या क्या सुविधाएँ मिलती हैं। पहला, अगर आप एसबीआई बैंक का एटीएम कार्ड लेते हैं तो आपको एसबीआई बैंक के एटीएम मशीन आपको देश के कोने कोने मिल जाएंगे। हर जगह एसबीआई बैंक की एटीएम मशीन मिल जाएंगी, तो आपको कैश विड्रॉ करने की कोई झंझट नहीं रहेगी। तो आप आसानी से एसबीआई बैंक के किसी भी आसपास में कई तरह के एटीएम मशीन है एसबीआई के, आप उस एटीएम मशीन से आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप के एसबीआई बैंक का एटीएम कार्ड है तो आपको एसबीआई बैंक के कैश डिपॉजिट करने का भी आपको फैसिलिटी मिल जाती है, सुविधा मिल जाती है कि आप एसबीआई बैंक के एटीएम मशीन से आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं एसबीआई बैंक के एटीएम कार्ड के माध्यम से, यानी डेबिट कार्ड के माध्यम से। तीसरा, अगर अगर आपके पास एसबीआई बैंक का एटीएम कार्ड होगा तो आप अगर कहीं दूर इलाके में जहाँ पे आपको एसबीआई का एटीएम मशीन नहीं है या फिर आप एसबीआई का ब्रांच नहीं है तो आपको वहाँ पे अगर एसबीआई बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र है तो आप एसबीआई बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र पर भी जाके आप आसानी से कैश विड्रॉ कर सकते हैं अपने आसानी से एसबीआई के एटीएम कार्ड से। एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र पर जाके आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं। ये भी आपको एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र आपको देश के हर जगह मिल जाते हैं, कोने कोने में भी एसबीआई बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र फैले हुए हैं। चौथा, एसबीआई बैंक में के खुद कई सारे ब्रांच खुले हुए हैं देश में, तो कई सारे ब्रांच आपको देखने को मिल जाते हैं एसबीआई बैंक के। देश विदेशों में भी एसबीआई बैंक के ब्रांचेस खुले हुए हैं, कोने कोने में भी एसबीआई बैंक के ब्रांच फैले हुए हैं। तो आप एसबीआई बैंक का एटीएम कार्ड रहता है तो आप आसानी से एसबीआई बैंक के एटीएम ब्रांच में जाकर आप एटीएम से पैसे डिपॉजिट भी कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। अगर एटीएम मशीन नहीं है तो आप एसबीआई बैंक के ब्रांच में जाके उस छोटी मशीन से आप एटीएम कार्ड से आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं आसानी से। पांचवा, और अगर आप एसबीआई बैंक का एटीएम कार्ड लेना चाहते हैं यानी डेबिट कार्ड लेते हैं तो आपको एसबीआई पहली बार में फ्री में आपको एसबीआई बैंक आपको फ्री में एसबीआई आपको एटीएम कार्ड इशू करता है। आपको 1 रुपये भी देने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको फ्री में आपको एसबीआई बैंक का एटीएम कार्ड दिया जाता है शुरू में। और छठा, और एसबीआई बैंक के कई सारे कार्ड डेबिट कार्ड आपको देखने को मिल सकते हैं, आप जो मन चाहे आप ले सकते हैं। प्लेटिनियम कार्ड, गोल्ड कार्ड या फिर क्लासिक डेबिट कार्ड, जिस कई तरह के एसबीआई बैंक डेबिट कार्ड इशू करता है। जो भी आप डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं आप आसानी से ले सकते हैं। और तो और आपको एसबीआई बैंक इंटरनेशनल डेबिट कार्ड भी इशू करता है, आप इंटरनेशनल डेबिट कार्ड भी ले सकते हैं अगर आप विदेशों में कैश विड्रॉ करना चाहते हैं तो। सातवां, और अगर आप एसबीआई बैंक के एटीएम मशीन से अगर आप 10,000 से ज़्यादा कैश विड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे आपको एटीएम मशीन पे आपको ओटीपी डालना पड़ता है। जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसमें एक ओटीपी आएगा, बिना ओटीपी डाले आप 10,000 रुपये से ऊपर कैश विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। और आठवां, और आप एसबीआई बैंक का एटीएम कार्ड के माध्यम से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन कोई भी चालान पे करना चाहते हैं तो आप आसानी से एसबीआई के डेबिट कार्ड के माध्यम से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और नुमा, अगर आपका एसबीआई बैंक का डेबिट कार्ड कहीं खो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो आप आसानी से आप उसे अपने ऑनलाइन यूनो एसबीआई ऐप के माध्यम से घर बैठे ही आप उसे ब्लॉक कर सकते हैं या फिर एसबीआई बैंक के कस्टमर केयर पर कॉल करके भी आप आसानी से अपने एसबीआई बैंक के डेबिट कार्ड को ईजिली ब्लॉक कर सकते हैं 1 मिनटों में। 10वां, आप एसबीआई बैंक के एटीएम मशीन से एटीएम कार्ड के माध्यम से आप विदेशों में भी आप अगर आपने इंटरनेशनल डेबिट कार्ड ले रखा है तो आप विदेशों में भी आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं, आसानी से पैसे निकाल सकते हैं। ये आप जान लेते हैं कि एसबीआई बैंक के एटीएम कार्ड के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, आपको देखने को मिल सकते हैं। पहला, अगर आपका एसबीआई बैंक का एटीएम कार्ड यानी डेबिट कार्ड खो जाता है या फिर गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है, अगर आप उसे रिप्लेसमेंट कराते हैं तो आपको 300 रुपये तक आपको रिप्लेसमेंट चार्ज देना पड़ सकता है। दूसरा, और एसबीआई बैंक के एटीएम कार्ड के माध्यम से आप एक दिन में 25,000 रुपये या फिर आपकी जितनी भी लिमिट होगी 40,000 या 50,000 उतना ही आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप कैश विड्रॉ नहीं कर सकते एक दिन में। तीसरा ये नुकसान है कि अगर आप एसबीआई बैंक के एटीएम मशीन से आप कई बार ट्रांजैक्शन करते हैं, कई बार आप पैसे निकालते हैं तो आपको चार्ज देना पड़ सकता है। अगर आप और भी किसी मशीन एटीएम मशीन से पैसे निकालते हैं तो वहाँ पे भी आपको चार्ज देना पड़ता है। अगर आप बार बार ट्रांजैक्शन करेंगे एटीएम मशीन से पैसे बार बार निकालेंगे तो आप 20-25 रुपये के चार्ज आपको देना पड़ सकता है।
और आपको चौथा ये अब एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो हर एटीएम कार्ड पे लगता है, तो इसमें आपको 125 रुपये से 300 350 रुपये तक आपको देना पड़ सकता है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। यानी साल में एक बार आपको एक चार्ज देना पड़ता है। वो एसबीआई बैंक अगर आप डेबिट कार्ड लेते हैं तो आपको 125 रुपये से 350 रुपये तक आपको चार्ज देना पड़ सकता है। तो यही कुछ एसबीआई बैंक के एटीएम कार्ड अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको ये फ़ायदे नुकसान देखने को मिल सकते हैं। धन्यवाद। अगर मुझसे इस वीडियो में कोई भी गलती होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और अगर आपको इस वीडियो संबंधित कोई प्रॉब्लम हो या फिर आपको ऑनलाइन कोई काम करने से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऑनलाइन कोई भी काम से संबंधित आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। वहाँ पे आपको आपकी प्रॉब्लम की जानकारी दी जाएगी। अगर आपको इस वीडियो को देखकर अच्छा लगा और आप और वीडियो देखना चाहते हैं इस तरीके की, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, से मेरे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके।